सीरियल वसुधा के अपकमिंग ट्रैक में कहानी एक नई डायरेक्शन लेने वाली है, जहां पावर, फियर और ग्रीड का डेंजरस मिक्स देखने को मिलेगा। करिश्मा, जो अब चंद्रिका के पूरे एम्पायर पर कब्जा जमा कर बैठी है, अपने आप को इनविंसिबल समझने लगी है। लेकिन कहानी तब ट्विस्ट लेती है जब वह मित्तल्स के अड्डे पर पहुंचती है। जैसे ही करिश्मा वहां एंटर करती है, उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे हिलने लगता है। उस जगह का माहौल इतना हैवी और डरावना होता है कि उससे महसूस होता है जैसे वो किसी बहुत बड़े और पावरफुल आदमी के सामने खड़ी होने वाली है। उसकी आंखों में पहली बार डाउट और नर्वसनेस क्लियरली दिखने लगती है। करिश्मा का बस एक ही मकसद है, मिताल से मिलना और उससे हाथ मिलाकर अपनी पोजीशन और स्ट्रॉन्ग करना। जब फाइनली मित्तल साहब उसके सामने आते हैं तो उनका अंदाज ही अलग होता है। वो सीधा चौहान परिवार के खिलाफ अपनी नफरत जाहिर करते हैं। उनकी बातों में इतना गुस्सा होता है कि करिश्मा समझ जाती है कि यह आदमी सिर्फ डील नहीं, बदला लेना चाहता है। लेकिन करिश्मा भी कम नहीं। वह तुरंत अपनी चाल चलती है और कहती है कि उसे सिर्फ दोस्ती चाहिए, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी देना पड़े। ये सुनकर मित्तल एक ऐसी डिमांड रख देते हैं जो सब कुछ बदल सकती है। पूरा चौहान एम्पायर उनके नाम कर दिया जाए। यहीं से कहानी एक डेंजरस टर्न लेती है। करिश्मा के अंदर का लालच उस पर हावी होने लगता है। यूज पैसों और पावर का ऐसा सपना दिखाया जाता है कि वो बिना सोचे समझे डिसीजन लेने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि वह एक ऐसे जाल में फंस चुकी है जहां से निकलना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। सस्पेंस यहां और गहरा हो जाता है जब कुछ अजीब सिग्नल्स मिलने लगते हैं। मिताल की आवाज, उनका स्टाइल, कुछ तो फैमिलियर लगता है। करिश्मा एक पल के लिए कंफ्यूज होती है, लेकिन अपने लालच के आगे वो उस डाउट को इग्नोर कर देती है। क्या वो सच समझ पाएगी या फिर देर हो चुकी होगी? जैसे ही करिश्मा डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए हाथ बढ़ाती है, कहानी अपने सबसे बड़े ट्विस्ट की तरफ बढ़ने लगती है। जो आदमी मित्तल बनकर उसके सामने बैठा था, असल में कोई और नहीं बल्कि प्रभात होता है, देव के पिता, जो एक परफेक्ट डिस्गाइज में पूरा गेम खेल रहे होते हैं। ये सब एक मास्टर प्लान का हिस्सा होता है जिसे डेव ने बहुत हाई केयरफुली डिजाइन किया होता है। उसका एक ही गोल है, करिश्मा को उसके ही जाल में फांसना और चौहान एम्पायर वापस हासिल करना। हर स्टेप, हर मूव परफेक्टली टाइमेड होता है। करिश्मा जैसे ही पेपर साइन करती है, उसकी जीत का इल्यूजन तुरंत टूटने वाला होता है। अचानक से माहौल बदल जाता है। पुलिस फोर्स एंट्री लेती हैं और प्रभात अपनी असली पहचान के साथ सामने आते हैं। करिश्मा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि वह कितनी बड़ी चाल में फंस चुकी है। गौरव और उसके साथी भी शॉक में रह जाते हैं। जो लोग खुद को अनबीटेबल समझ रहे थे, अब सीधा कानून के हाथ में होते हैं। ये मोमेंट सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि एक पूरा टर्न अराउंड होता है। इस सब के बीच सबसे इमोशनल मोमेंट तब आता है जब प्रभात चौहान हाउस वापस लौटते हैं। चंद्रिका, जो इतने टाइम से एक इमोशनल स्ट्रगल से गुजर रही थी, उन्हें देखकर टूट जाती है। यूज अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। हर दर्द, हर इंतजार उस पल में बह जाता है। लेकिन असली सस्पेंस अभी बाकी है। चंद्रिका का नेक्स्ट डिसीजन सब कुछ बदल सकता है। क्या वह वसुधा को एक्सेप्ट करेगी? वसुधा ने जिस तरह से हर मुश्किल में साथ दिया, प्रभात की जान बचाई और पूरे परिवार के लिए खड़ी रही, उसने साबित कर दिया कि वो सिर्फ बहू नहीं, इस घर की असली ताकत है। अगर चंद्रिका यूज एक्सेप्ट कर लेती है तो घर में एक नई शुरुआत होगी। गृह प्रवेश का वो मोमेंट सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस और यूनिटी का सिंबल बनेगा। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या करिश्मा इतनी आसानी से हार मान लेगी, या फिर वह वापस आएगी एक और ज्यादा डेंजरस प्लान के साथ? क्या देव का यह गेम सच में खत्म हो गया है, या यह सिर्फ एक नए वॉर की शुरुआत है? आने वाले एपिसोड्स में हर पल एक नया शॉक लेकर आएगा।